जब मैं बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था तो हम कुछ स्टूडेंट्स पनकी यूरिया प्लांट को देखने गए और वहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर थे जिन्होंने हमें प्लांट दिखाया, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सजेशन हम लोगों को दिया था। उन्होंने कहा कि जब हम कहीं जाते हैं तो अक्सर वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर को देखने जाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, और या हम आसपास के किसी टूरिस्ट स्पॉट को देखने जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हमें एक चीज़ और भी देखना चाहिए कि उस एरिया की जो अच्छी इंडस्ट्री है, खासकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसको भी देखने जाना चाहिए। उसको देखने जाने से ये होगा कि हमें उस इंडस्ट्री को बढ़ाने वालों की हौसला अफजाई करने का मौका मिलेगा और उनके एफर्ट्स का पता लगेगा और हमें भी बहुत सारे आइडिया मिलेंगे। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैंने अपनी लाइफ में ये कोशिश की कि मैं जहाँ भी जाऊँ कोई न कोई वहाँ की लोकल अच्छी इंडस्ट्री को देखूँ। आज मैं फरीदाबाद से जगाधरी पहुँचा हूँ और जगाधरी के बारे में आज से नहीं, बहुत पहले से, जब मैं पढ़ता था तभी से मैं सुनता रहा हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल सिटी है जहाँ पर बर्तन बनाने का काम होता है। और पहले मैं वैसे कई बार आया लेकिन इंडस्ट्री देखने का ऐसा मौका नहीं मिला और आज मुझे ये इंडस्ट्री देखने का मौका लगा है। तो यहाँ पर जो चम्मच बनाना या कटोरे या छोटे भगोने बनाने का जो काम है वो अरुण जी की एक इंडस्ट्री है, मैं उसमें आया हुआ और ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो हमारे नौजवान हैं वो अपने बलबूते पर किस तरीके से एक इंडस्ट्री खड़ी करते हैं और उसमें स्ट्रगल करके आगे निकलते हैं और दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश करते हैं। मैंने आज जब ये देखा तो मैं तो वाकई दंग रह गया कि मैंने पूरी लाइफ में शायद इतनी मेहनत नहीं करी होगी जितनी ये लोग कर रहे हैं और अभी तो लाइफ इनकी काफ़ी है, बहुत से लोगों के लिए ये प्रेरक बनेंगे। ये अरुण जी हैं और ये उनके छोटे भाई आपका अजय जी हैं। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, जैसा कि हमारे साथी वर्मा जी बताते हैं, और ये एक्चुअली इनके दोनों दामाद हैं, तो बताते हैं कि कितनी मेहनत ये लोग करते हैं और उस मेहनत का ये फल है कि बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की है। और अकेली इंडस्ट्री नहीं है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है और ये सबसे बड़ी बात है। एम्प्लॉयमेंट वाली बात जब आती है तो कौन सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है? प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, और वो प्राइवेट सेक्टर तभी दे रहा है जब कुछ लोग इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। उनकी मेहनत को हमें समझना चाहिए कि वो मेहनत करके अगर कुछ कमा रहे हैं तो दूसरों को भी कमाने का मौका बहुत दे रहे हैं। उसमें बिना पढ़े लिखे लोग भी हैं, टेक्निकल लोग भी हैं और व्यवसायी भी हैं, सबको एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई और आप सबको भाई बहुत बहुत मुबारक हो और इसी तरीके से आप युवाओं को प्रेरित करते रहें। हमारे देश में सबसे बड़ी कमी यही है कि डिग्री हम लोग ले लेते हैं और डिग्री के बाद ये पता नहीं होता हमें क्या करना है। नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, लेकिन वो नौकरी कौन सी चाहिए ये पता नहीं है, क्योंकि जो स्किल होती है उसी में नौकरी मिलेगी। अब आप लोगों ने जो ये स्किल डेवलप किए इस क्षेत्र में, अगर औरों को भी स्किल हो तो वो आगे आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, जिस पे आजकल सरकार भी खैर जोर दे रही है, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर का ही रोल रहेगा आगे तक। और हमें अपने इन छोटे व्यवसायियों को इज्जत देनी चाहिए, इनको हौसला, इनकी अफजाई करनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत है कि वो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं व्यवसायियों के बारे में, लेकिन इनकी मेहनत और इनका जो योगदान है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने में, उसको हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए अगर हम कुछ बोलते हैं तो। अब हमें दो बातें आप लोग बताइए कि जो युवाओं के साथ में या इस तरह की जो आप लोगों ने इंडस्ट्री खड़ी की है, सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है? सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आपको लेबर को कंट्रोल करना, लेबर को मेंटेन करना, हाँ। लेबर के साथ चलना, लेबर ही बनना पड़ता है। हाँ, इंडस्ट्री लगाना आसान है, इंडस्ट्री चलाना बड़ा मुश्किल है। प्रोडक्शन एक बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करना, फैक्ट्री चलाना, हाँ। ट्रेडिंग करना तो बहुत आसान है, इधर से माल ले इधर दे दिया, हाँ, हाँ। आपको प्रॉफिट आ गया। पर मैन्युफैक्चरिंग इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क। यू हैव टू कंट्रोल द लेबर, विच इज वेरी डिफिकल्ट। हाउ टू कंट्रोल, अब जो बंदा लेबर कंट्रोल करना जान गया हाँ। और
प्रोडक्शन जान गया कैसे होती है, और जो लेबर से काम ले लिया, हमारी इंडस्ट्री तो वही काम है भाई, लेबर को जो जिसकी लेबर अच्छी है हाँ तो वो इसको कमा के देगी, क्योंकि लेबर ने प्रोडक्शन निकालनी है, लेबर ने मालिक को बचाना है, लेबर ने मालिक के पैसे बचाने हैं, हाँ मिस यूज कम करना है हर चीज़ का। तो जितनी लेबर आपकी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे। अपनी लेबर को साथ लेके चलो, उसको सुख दुख समझो। हाँ जो लेबर आपके पास काम कर रही है वो आपका परिवार है, तो परिवार समझ के आप उसको जो भी है काम करो कि ये मेरा परिवार है, इससे मेरी रोटी जल रही है और मेरी इनसे रोटी। हाँ ये आपने बहुत बड़ी बात की, जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बात। दोनों के दोनों समझ के चलेंगे तो आपकी इंडस्ट्री हमेशा कामयाब रहेगी। लेबर ने आपको कामयाब करना है, जो आपके वर्कर हैं, जो आपके एम्प्लॉई हैं, जिन्होंने प्रोडक्शन निकालनी है, असली तो वही है ना, बिल्कुल प्रोडक्शन निकाल के दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मार्केटिंग में कोई समस्या आती है? मार्केटिंग में समस्या तो है, जब तक मोदी सरकार जीएसटी लेके आई है काफी समस्याएं हल हो गई, क्योंकि एक जगह जीएसटी स्लैब हो गया ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अच्छा। तो उसमें बहुत फर्क बैठा है। कुछ जब आगे कोयल का कल्चर चल पड़ा है, हाँ हाँ कोयल आने लगी है, तो उससे बड़ा इजी हो गया काम करना। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी हमने ये देखा कि मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो वैसे आपने अखबारों में ही पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ने फ्रेट कॉरिडोर्स रेलवे के बना दिए हैं। अगले साल से वो सारे ऑपरेशन में आ जाएंगे। मतलब फ्रेट कॉरिडोर का मतलब ये है कि रेलवे के जिसमें सिर्फ मालगाड़ियाँ ही ढुलाई करेंगी सामान की, और 100 किलोमीटर के रफ्तार से वो जाएंगी, और बंदरगाह जितने हैं अपने वहाँ तक सामान पहुँचाएंगे 12 घंटे में, 15 घंटे में। तो इंडस्ट्री वाले फरीदाबाद में तो बहुत उत्साहित हैं कि जब ये चलने लगेगा तो हमारा सामान देश विदेश जाएगा, आसानी से जाएगा, सस्ते में जाएगा। अभी तो हमारा सामान महंगा हो जाता है क्योंकि फ्रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है कलकत्ता तक जाने के लिए, बॉम्बे तक जाने के लिए, जितने भी बीच में बंदरगाह हैं सब तक अलग से ही चलेगी। तो उसके लिए भी कोई इधर आपके यहाँ इंडस्ट्री वगैरह से? हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट की बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। यहाँ से बिहार तक माल जाना है तो एक दिन पहुँच जाता है। अच्छा अच्छा। तो जो बहुत दूर माल जाना है, समझ लो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, उसके लिए ये अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे जो 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 रेल मैप आज के सड़कों का मैप बिछा है, हाँ गवर्नमेंट ने जो काम किया है उससे भी अच्छी कनेक्टिविटी है। अच्छा। ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे बहुत है, हाँ दिल्ली से, यहाँ से, आसपास से, तो ऐसी कोई हमें प्रॉब्लम दिखती नहीं। जो ज़्यादा दूर माल जाने जैसे हाँ 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ नहीं, ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे काफी काम है, वो कनेक्टिविटी देते हैं। हाँ वो कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है इसलिए। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो ऐसे माल ढोने प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी है। नहीं बहुत बढ़िया बातें आपने बताई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लेबर को साथ रखो, लेबर के हिसाब से उनकी भी सुख दुख को समझो। वो भी अपना मन लगा के काम करेंगे। हमारी फैक्ट्री में लेडीज काम करती है, लेडीज। हाँ जेंट्स तो फिर भी छुट्टी मार लेगा, दारू पी लेगा, कुछ भी कर लेगा। लेडीज इतनी सिंसियर वर्कर है, कोई भी नहीं होती। जो लेडीज हेल्पर है, लेडीज वर्कर है, कारीगर है। हाँ, तो आप लेडीज को भी काम दे रहे हो? पूरा हाँ लेडीज को पूरा, हमारी फैक्ट्री से तो यहीं की इंश्योरेंस शुरू हुई थी पूरे अपने जगाधरी के अंदर। तो लेडीज को हमने ही काम पे रखा है। उसके पूरे जगाधरी में कल्चर चल पड़ा। अच्छा। लेडीज हेल्पर रखनी है, लेडीज लेबर रखनी है। हाँ तो अब काफी लेडीज इंडस्ट्री के अंदर है। आप लेडीज का सशक्तिकरण हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा। हाँ लेडीज बड़े मन लगा के काम करती है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और मुझे बड़ी खुशी हुई। और हम चाहते हैं कि जो मैं प्रोफेसर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, और वहाँ एक कमी हमारी यही रही है, चाहे कितने यूनिवर्सिटी हैं, कि उन्होंने डिग्री तो बहुत दी लेकिन स्किल्ड नहीं बना पाई ज़्यादा लोगों को, जो अपने हिसाब से इंडस्ट्री खड़ी करें और सोचें। तो उसमें आप लोगों की जो जनरेशन है, या जिन्होंने इंडस्ट्री खड़ी की है, या स्टार्टअप जिन्होंने शुरू किए हैं, उन लोगों ने काफ़ी लोगों को उत्साहित कर दिया है। अब इसमें अपने देश में करीब 100 से ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप हैं जिनकी $1 बिलियन से ज़्यादा वो है टर्नओवर। तो वो उन्होंने मेहनत की है तब है, तो उसमें हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। हाँ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री सरकार बढ़ावा देगी तो सारी एम्प्लॉयमेंट यहीं से पैदा होगी। बड़ी इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं है। हाँ और सब कुछ ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज है। हाँ, छोटी इंडस्ट्री में छोटी इंडस्ट्रीज के अंदर मैनुअल है, मैनुअल। सारा काम मैनुअल है। हाँ सब वर्कर हाँ, उसमें मतलब जो स्किल्ड है, नॉन स्किल्ड है, सबके लिए। कम है, मशीन की इन्वॉल्वमेंट कम है। इन्वॉल्वमेंट तो है पर इतनी ज़्यादा नहीं है। इतनी हाई इंडस्ट्री ऑटोमेटिक मशीनें नहीं है जो 10 बंदों का काम अकेले एक मशीन करनी है। यहाँ पे एक मशीन एक ही बंदे काम करेगी। तो यहाँ पे ज़्यादा गवर्नमेंट को देखना चाहिए और इजीफिकेशन करना चाहिए इंडस्ट्री का, और व्यापारी के साथ खड़ा होना चाहिए। जितने भी इनके टैक्स हैं और जो भी इनकी अड़चने हैं, पोल्यूशन की और ये वो बहुत अड़चने गवर्नमेंट डालती है,
हाँ, ये उनको ऐसा रिमूव है, करना ये चाहिए। ऐसा है, तो इसको इजीफिकेशन करके और इंडस्ट्रीज को साथ लेकर चलना चाहिए। गवर्नमेंट इंडस्ट्री साथ नहीं है, हाँ। गवर्नमेंट तो वो ढिल्ली है कि हमारा जो बड़ा इंडस्ट्री है वही सबको टैक्स देता है, हमें छोटा इंडस्ट्री टैक्स नहीं देता। गवर्नमेंट के में यही चीज़ घूमती रहती है हाँ। और यही अमित शाह तक भी यही बात ही पहुंचती है। नहीं, उसको रिमूव करना चाहिए और आपके जो छोटे इंडस्ट्री का इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट यहीं से पैदा होगी, यही सब है। एम्प्लॉयमेंट हाँ, ज़्यादा पैदा नहीं होगी। बिल्कुल। आप एक चीज देखो, आप खाली टैक्स ना देखो ना, आप एम्प्लॉयमेंट देखो, कितनी एम्प्लॉयमेंट। हाँ, नहीं, हम तो देख के चूल्हे देखो, चल रहे मैं हैं। खुद अभी आपकी इंडस्ट्री में घूम के आया हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि उसमें ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनके शायद कहीं भी पढ़ने नहीं गए हों या पढ़े होंगे तो बहुत कम पढ़े होंगे। हाँ, लेकिन उनको आपने काम करा करा के स्किल्ड बना दिया। अब वो काम के हो गए, एक ह्यूमन रिसोर्स अच्छा डेवलप हो गया और इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट आप दे रहे हो, और तो मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मेरी बड़ी इच्छा थी, मैं जब पढ़ता था तब से जगाधरी का नाम मैंने सुना, और तब शायद यहाँ बर्तन पीतल के बनते होंगे, फिर हाँ, फिर यहाँ शायद वो ये जो कुकर उकर बनने का भी काम, हाँ हाँ, अब यहाँ प्लाईवुड का बहुत बड़ा काम है। प्लाईवुड की बहुत बड़ी एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ, प्लाईवुड की बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बहुत बड़ी है। हाँ, स्टोन क्रेशर इंडस्ट्री है यहाँ पे। अच्छा, स्टोन क्रेशर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पे। किस चीज़ के? स्टोन क्रेशर। अच्छा, क्रेशर। स्टोन क्रेशर। अच्छा अच्छा, स्टोन क्रेशर। हाँ, अच्छा 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 प्लांट स्टोन क्रेशर, अच्छा वो भी यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा, बहुत। पेपर मिल, शुगर मिल, हाँ डिस्टिलरी। हाँ एक यमुनानगर के समझ लो कि छोटे से शहर में, जो यमुनानगर का मतलब 50-60 किलोमीटर का रेडियस में जो शहर है, उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड में शायद नहीं होंगी मेरे साथ। अच्छा अच्छा एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जी गन्ने की यहाँ पे शुगर मिल है। अच्छा। शुगर हाँ, में इज्जत कंपनी इज्जत कंपनी है। आपकी प्लाई बोर्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे है। इज्जत हाँ। अपनी एशिया की सबसे बड़ी प्लाई बोर्ड की मंडी यहाँ पे है। हाँ हाँ। 5 रोड ऐसे हैं जो पूरे एशिया में यहीं पे है, गाजीपुर में। अब जो हम समझे वो ये कि गवर्नमेंट अगर ईज ऑफ बिजनेस के रूल ऐसे बना दे कि भाई आप लोगों को थोड़ा सा और ईजी हो जाए, तो आप लोग और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हो। इनको हर चीज़ रियायत मिल जाती है। हाँ। यहाँ पे लैंड इतनी महंगी है, वहाँ की लैंड अगर आप परचेज करते हो इंडस्ट्री एरिया में तो आप इंडस्ट्री लगा सकते हो। लैंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। दूसरे शहरों में, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ पे लैंड बहुत सस्ती गवर्नमेंट अवेल करके दे रही है। जैसे आबू रोड खुला है अभी राजस्थान में, गुजरात राजस्थान बॉर्डर पे आबू रोड, यहाँ पे माउंट आबू है, वहाँ पे बड़ी अच्छी लैंड गवर्नमेंट ने दी है। और जोधपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये भी अच्छी इंडस्ट्रीज है स्टेनलेस स्टील के लिए। अच्छा, हम तो कहीं भी जैसे जाते हैं ना, फरीदाबाद में भी कई इंडस्ट्रीज में जाते हैं, तो एक बात से तो लोग खुश हैं कि भाई कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। दूसरा ये कि वो लोग ये भी चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा कहीं ट्रेनिंग और अच्छे जो हाईटेक ट्रेनिंग जो है उसके लिए कहते हैं हमारे इंडस्ट्री का जैसे हम चला रहे हैं तो हमें ट्रेनिंग मिल जाए महीने 15 दिन के, तो उस तरह के एडवांस बढ़ते रहने से क्या मशीनरी स्टेम लॉन्च हो रही है, क्योंकि चाइना हमारे से अभी कम से कम 10 साल लग गया। चाइना हमारे 10 साल लगे इंडस्ट्री के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी ऑटोमेटिक मशीन है वहाँ पे, बड़ा माल सस्ता है, इसीलिए सस्ता है। हाँ, क्योंकि जो उनकी मशीन है वो एडवांस है। एडवांस तो हाँ, उसमें हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारी मशीन अभी बहुत पीछे हैं और चाइना वहाँ पे बहुत एडवांस है, क्योंकि चाइना पूरे वर्ल्ड में राज करता है। अभी इंडिया पीछे है, जो इंडस्ट्री आगे जा रहा है, और ये आने वाले 10 सालों के अंदर हम चाइना के बराबर पहुँच जाएंगे। अभी 20 साल पीछे, पर 10 साल में हम कवर कर लेंगे। बहुत तेज़ी से युवा आगे आ रहे हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। निकल के गिरते जा रहे हैं, इधर ये गिरते जा रहे हैं, मतलब यहाँ बना रहे हैं, इधर गिर जाए, उधर गिर जाता है। अच्छा बहुत बढ़िया। ये लाइट थोड़ी कम है।
ज़्यादा होती है फिर ना, अच्छा बफी करते हैं, बफी हो रही है। अच्छा वाह। अब इन पे ये चमक आ जाएगी है। हाँ ये चमक, ये तो अभी कटाई हो रही है अभी। अच्छा ये कटाई हो रही है। हाँ, ये चाय चाय पीने का इंतजाम पूरा कर दे रहे हो हाँ? हाँ। ये हो रही है, ये देखो वो, ये क्या हो रहा है, कटाई हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये अब चमक गया ये, इधर दिखाएं। हाँ बस ठीक है ठीक। ये सब छोटे छोटे भगोने ये तैयार हो रहे हैं एक दिन में, आवश्यकता के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से बनाते हैं। और जो रॉ मटेरियल आपका सब लोकल अवेलेबल होता है हैं? हाँ जी, हमने कहा रॉ मटेरियल सब ये सारा स्टील वगैरह लोकल है। हाँ जी, स्टेनलेस स्टील। अच्छा स्टेनलेस स्टील, बहुत बहुत बढ़िया। तो ये देखो चम्मच बन रही है। हाँ एक चम्मच की कटाई हो गई और अब इसको शेप दी जाएगी इसके बाद। वाह, ये सब चम्मच बनाने का काम है। बहुत बढ़िया। तो ये सारी कटाई मशीन है सब। हाँ जी, सब कटिंग, सारों पे कटिंग हो रही है। बहुत बढ़िया। ये अच्छी शेप देगी उसको, ठंडी और शेप देगी।